नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन कृष्णा और आप देख रहे हैं सरकारी सिग्नल करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर्स 29 जुलाई करंट अफेयर्स आज की हर रात 9 बजे आपको डेली हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं, जो कि लेटेस्ट न्यूज़ डेली की लेटेस्ट न्यूज़ के बेस पर होती है। इसी वजह से जो सेशन रखा गया है वो शाम को रखा गया है, क्योंकि दिन भर की जितनी भी न्यूज़ होती हैं वो सभी न्यूज़ को कलेक्ट करके डिफरेंट न्यूज़पेपर से वो हम आपके लिए यहाँ पर लेकर के आते हैं। और इसी वजह से हमने जो सेशन मैंने बहुत से कमेंट्स आई थी, और बहुत से बच्चों ने चैट में भी कहा था कि सर रात को 9 बजे क्यों। तो रात को 9 बजे लाने का यही कारण है कि आपको पूरे दिन भर में जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई हैं उन न्यूज़ के बारे में उसी दिन पूरी जानकारी आपको मिल जाए, हम ताकि आपको पूरा कंटेंट मिल पाए। इसीलिए हर रात 9 बजे हम ये सेशन आपके लिए लेकर के आते हैं। और अगर आप चाहें तो हम इस सेशन के अंदर ही ऐसा कर सकते हैं कि आप वन डे न्यूज़ और नेक्स्ट डे उसी न्यूज़ से रिलेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सीरीज़ हम स्टार्ट करेंगे। अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो यस के लिए वाई का साइन या फिर थंब वगैरह जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट में करके बताएं, ताकि हम इस पर भी अपना काम जारी करें। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही मज़ेदार सेशन रहने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं आज क्या है पिटारे में हमारे। ये है, स्टुअर्ट ब्रॉड टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले 7वें गेंदबाज बन गए हैं। तो ये किस देश से है, ये इसका क्वेश्चन का है, ये किस देश से, आपको बताना है ये किस देश से है। स्टुअर्ट ब्रॉड जो है टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लाने वाले 7वें गेंदबाज बन गए हैं, ये किस देश के हैं। तो ये किस देश से संबंधित हैं, ये है इंग्लैंड। इंग्लैंड के दूसरे गेंदबाज और सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले क्रिकेट में ये 7वें स्थान पर पहुंच गए हैं, जिसमें 800 के साथ जो है, मैं बता दूं, 800 के साथ श्रीलंकाई दिग्गज मुथैया मुरलीधरन सबसे ऊपर हैं। और सेकंड नंबर पर कौन है, ये शैन वॉर्न, थर्ड पे अनिल कुंबले, फोर्थ पे एडरसन, फिफ्थ पे ग्लेन मैकिया और सिक्स्थ पे आपके कटिनी वॉल्स। ये आपके यहाँ पर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे हम। किसने विस्तृत दवा और उपकरण पार्कों की स्थापना के लिए योजना का शुभारंभ किया है। तो वाइड कैटेगरी में कोविड-19 के बढ़ते हुए संक्रमण को देखकर दवाओं के और जो इक्विपमेंट्स पार्क्स हैं उनकी स्थापना एस्टेब्लिशमेंट के लिए हाल ही में डॉक्टर डी.वी. सदानंद गौड़ा, जो कि रसायन और उर्वरक मंत्री हैं, उन्होंने 120 दिनों की अवधि के लिए ये योजना दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके बंद होने के बाद 90 दिनों के भीतर आवेदकों को अनुमोदित कर दिया जाएगा, और आवेदन के केवल एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन मिल जाएंगे। और इस पर जो कुल खर्चा हुआ है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 6,940 करोड़ रुपए इस पर खर्च जो है आया, जो इसकी खर्च की राशि निर्धारित की गई है। ये बल्क ड्रैग पार्क को बढ़ावा देने की योजना है। तो इस पार्क का जो थीम है वो क्या है, बल्क ड्रैग पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएसटी मतलब डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लाइफास कोविड स्कोर विकसित करने के लिए एक्यूली लैब्स का चयन किया है। यह कहाँ स्थित है, एक्यूलस लैब कहाँ पर स्थित है आपकी, ये बेंगलुरु का स्टार्टअप है। बेंगलुरु में एक्यूली लैब्स, ये बेंगलुरु में स्वैच द सेंटर ऑफ फॉर
ऑगमेंटिंग वॉर द्वारा बेंगलुरु के स्टार्टअप एक्यूली लैब्स का चुना गया है डीएसटी ने कोविड-19 के हेल्थ क्राइसिस के लिए। ठीक है, और ये जो है एक्यूलस लैब ने ही लाइफास कोविड-19 स्कोर ऐप मैनेजमेंट ऐप लॉन्च की है और ये एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है जिसमें मोबाइल फ़ोन के रियर फ्रंट कैमरे में तर्जनी उंगली रखकर नाड़ी और रक्त की मात्रा में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन से कोविड-19 का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। इसको आप एक बार दोबारा से देख लीजिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए। पॉज कर करके देखिए, ये पूरा आप पढ़ लेना दोबारा से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करेंगे अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय MOES मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस द्वारा पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय राष्ट्रीय पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की गई है। तो लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार के विजेता कौन है? तो लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार के विजेता कौन है? प्रोफेसर अशोक साहनी। प्रोफेसर अशोक साहनी इसके विजेता हैं। प्रोफेसर अशोक साहनी इसके विजेता हैं। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है? हर्षवर्धन। ये स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और ये आपके पृथ्वी विज्ञान मंत्री भी हैं। ये तीनों जो पुरस्कार की जो सूची है ये मैं आपको आप इस PDF में ही आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा पूरी, आप वहाँ से भी इसे देख सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको व्हाट्सएप नंबर पर एक मैसेज छोड़ना होगा, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। नंबर मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की 5वीं वार्षिक बैठक का आयोजन वर्चुअली जो ऑनलाइन किया गया है, इसमें भारत की ओर से किसने भाग लिया? तो किसने भाग लिया इसमें? भारत की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लिया। पीयूष गोयल कौन है? रेल मंत्री और वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल। अमित शाह गृह मंत्री हैं और DV सदानंद गौड़ा रसायन उर्वरक मंत्री हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन पृथ्वी विज्ञान मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो गोल में ये बैठक हुई AIIB की, AIIB 2030। इसका विषय क्या था? स्पोर्टिंग एशियाज डेवलपमेंट। क्या है इसका? स्पोर्टिंग एशियाज डेवलपमेंट। स्पोर्टिंग एशियाज डेवलपमेंट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, ये विषय था इसका। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के अध्यक्ष जिन लिकोन हैं। बैठक के दौरान जो है कोविड-19 के बारे में भी बातें हुई और उसमें प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को $23 बिलियन देने की बात कही गई और आत्मनिर्भर भारत पैकेज में 95, ये अमाउंट याद रखनी बहुत ज़रूरी है। अमाउंट ही आती है, पूछ सकता है क्वेश्चन कि AIIB की 5वीं वार्षिक बैठक में कितने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में कितने $1 मिलियन या कितनी धनराशि की बात कही गई थी या फिर कितनी धनराशि को मंजूरी दी, और आत्मनिर्भर भारत पैकेज में कितनी धनराशि के लिए मंजूरी दी। तो आत्मनिर्भर भारत पैकेज के 295 और आपके प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लिए $23। ठीक है, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसमें जो विषय है, इसका सब्जेक्ट और इसके अध्यक्ष, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हमने इसमें डिस्कस किया आपसे, तो दोबारा से आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने किस देश के लिए $4.3 बिलियन का सबसे बड़ा कोविड-19 ऋण मंजूर किया है? तो ये किस देश के लिए इसको मंजूर किया गया है? ये मंजूर किया गया है और ये इसमें जो है क्वेश्चन गलत हो गया। ये जो है ना, ये अफ्रीका हुआ है, सॉरी फॉर प्रिंटिंग, ये दक्षिण अफ्रीका है। दक्षिण अफ्रीका में IMF ने आपातकालीन सेवाओं के लिए, जो कोविड-19 के कारण जो आपातकालीन सेवाओं के लिए ये $4.3 बिलियन ऋण मंजूरी दी है, जो पूरे दुनिया में सबसे बड़ी राशि की मंजूरी है। IMF का मुख्यालय जान लेते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। IMF का मुख्यालय वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका में है और जो है आपके IMF के प्रबंध निदेशक क्रिस्टिना जॉर्जिवा, ठीक
ठीक है ना। आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री गीत गोपीनाथ, और आईएमएफ में 189 सदस्य जो भारत भी है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कैप टाउन, प्रिटोरिया और ब्लॉमफेंटीन, तीनों है, अलग अलग सेशन में बनती हैं। दक्षिण अफ्रीका ये क्या है राजधानी को चक्कर ये। अगर आपको इस तरीके की और भी रिलेटेड डीप जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, सेशन लेकर के आने की जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे हम करेंगे फिर इस बारे में भी। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? दक्षिण अफ्रीकी रैंड। और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, सिरिल रामाफोसा, कोसा नहीं फोसा, हाँ। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं, उसको आप एक बार दोबारा से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, किस फुटबॉलर ने प्रीमियम लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड जीता? किस फुटबॉलर ने जीता है भैया? ये जैमी वर्दी, वर्दी वाले ने जीता है। स्ट्राइकर जैमी वर्डी को 2019-20 के सीजन में 23 गोल करने के लिए प्रीमियम लीग गोल्डन फुट अवार्ड मिला है। लियोनेल मेसी ने 20 गोल करे थे, एक टाइम में 20 गोल करने वाले पहले फुटबॉलर ही बने थे, ठीक है। इन्होंने आर्सेनल स्ट्राइकर पियरे एमरिक ऑबेमयांग 22 गोल, और साउथहैम्पटन डैनी इंग्स 22 गोल, और मैनचेस्टर सिटी के फॉरवर्ड रहीम स्टर्लिंग 20 गोल, इनको हराया है और इसके बाद ये इन्हें अवार्ड मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, यहाँ से इतनी जानकारी बहुत है। किस बांग्लादेशी पेसर पर डोपिंग के चलते हाल ही में 2 साल का बैन लगा? किसका लगा ये लगा है इसका नाम पूरा है अनीक इस्लाम, काजी अनीक इस्लाम, काजी अनीक इस्लाम, जो कि बांग्लादेशी पेसर हैं, तेज गेंदबाज हैं। इनको राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड ने जो है 2018 में डॉप टेस्ट में फेल होने पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया। चलिए, बांग्लादेश के बारे में, बांग्लादेश की राजधानी टाका यहाँ की मुद्रा है। शेख हसीना यहाँ की क्या है? प्रधानमंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। अच्युताराव जी का हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थे? अच्युताराव जी कौन थे भैया? बालुकुल संगम के संस्थापक थे, बालुकुम संगम है ये, संगम के अध्यक्ष थे, पत्रकार थे, संपादक थे, कौन थे? तो भैया ये कौन थे? ये दोनों थे, ये बाल हुकुम संगम के अध्यक्ष और संस्थापक दोनों थे। और इन्होंने 1984 में बाल हुकुम संगम की स्थापना की। क्वेश्चन बन सकता है, अच्युताराव जी का निधन हो गया है, इन्होंने बाला हकुल्ला संगम की स्थापना कब की? ये क्वेश्चन बन सकता है। और ये इन्होंने जो है ना बाल श्रम रोकने, बाल यौन शोषण को रोकने के लिए इन्होंने प्रयास, बहुत सारे अथक प्रयास किए। और हाल ही में इन्होंने तेलंगाना सरकार को बच्चों के स्कूल में बच्चों के मिड डे मील के लिए ध्यान से सुनिए, मिड डे मील में आ रही परेशानियों के लिए इन्होंने क्या किया? मिड डे मील में आ रही परेशानियों के लिए इन्होंने याचिका दायर की, अभी हाल ही में याचिका दायर की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये और इनका निधन किस तरीके से हुआ? निधन देखिए, कोविड-19 के कारण इनका निधन हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका ने गुस्ताव ट्वे अवार्ड जीता है, उसका नाम क्या नाम है भैया? आदित्य नाम है उसका, ठीक है। अग्निपुत्र क्या है? अग्निपुत्र राफेल आज यह है, ठीक है ना। पिनाक ये भी एक बैलिस्टिक मिसाइल है। प्रभाकर ये बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। ये दोनों सिंपल ये साइंस के लिए रखे गए थे। चलिए, आदित्य ने इलेक्ट्रिक बॉट और बोटिंग उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित गुस्टावे ट्रावो अवार्ड जीता है, ठीक है। ये किस लिए मिला है? ये नौका को शुल्क यात्री सेवा तैयार की जाने वाली नौकाओं के लिए मिला है। और यह फेरी केरल राज्य के जल परिवहन निगम में जनवरी 2017 से चल रही है, ठीक है। और जिले कहाँ का है? अलपुझा जिले में वैकोम धुआन कुवाकवाड़ू मार्ग पर ये चल रही है, ठीक है। और ये अवार्ड जो मिला है ये पारंपरिक परिवहन जीवाश्म ईंधन से हटकर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्ट पर जो इन्होंने
काम किया उसके लिए ये अवार्ड मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, उत्तर प्रदेश के किस शहर की सड़क व चौराहे का नाम मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन के नाम पर रखा है? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर के एक सड़क और एक चौक का नाम मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन के नाम पर रखा। अब चौक चौराहा जो लालजी टंडन नाम से जाना जाएगा, लालजी टंडन चौराहा, और लखनऊ हरदोई रोड को टंडन मार्ग के नाम से जाना जाएगा। चलिए नेक्स्ट, लखनऊ कहाँ की राजधानी है? उत्तर प्रदेश की राजधानी। आनंदीबेन पटेल कौन है यहाँ की राज्यपाल? मुख्यमंत्री कौन है? आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ। आनंदीबेन पटेल को हाल ही में अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया राज्यपाल का, मध्य प्रदेश के राज्यपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षा पर भारत जून 2020 रिपोर्ट जारी की? किस मंत्रालय ने जारी कर दिया भैया? ये जारी किया HRD ने, HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट किसके अंडर में आता है? रमेश पोखरियाल निशंक के। ये चीज़ें याद रखने वाली हैं। रमेश, दोबारा लिख देता हूँ, सही से लिख देता हूँ ध्यान से, रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है, रमेश पोखरियाल निशंक है ना, याद रखना। MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के मिनिस्टर कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। और इन्होंने भारत जून 2020 रिपोर्ट ऑनलाइन डिजिटल माध्यम से जो पढ़ाई हो रही है कोविड-19 की वजह से, इस पर समिट जारी की है। और इसमें जो है इन्होंने जो पहले की हैं दीक्षा प्लेटफॉर्म, स्वयं प्रभा टीवी चैनल, ये इन सभी पे जो रेस्पॉन्स आया है, ये कहाँ गया? हाँ ये रहा, सॉरी, ये रहा भैया। और ये क्या हुआ ये? हाँ ये, चलिए आ गया ये ना, दीक्षा प्लेटफॉर्म, स्वयं प्रभा टीवी चैनल, ऑनलाइन मॉक कोर्स, ऑन एयर शिक्षा वाणी दिव्यांगों के लिए, NIOS, ये सब, डेजी पाठशाला, ये सब इन पे जो रेस्पॉन्स आए हैं, जो जिस तरीके की फीडबैक्स आए हैं, उस वो रिपोर्ट में इसके बारे में डिस्कशन हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। IRCTC इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टिकट काउंटर ने जो है किस बैंक के साथ सह ब्रांडेड संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो किस बैंक के साथ करा? SBI के साथ। SBI के साथ नया रुपए क्रेडिट कार्ड, जो कि न्यू फील्ड कम्युनिकेशन तकनीक से लैस है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। अब इसमें क्या होगा कि मशीनों में कार्ड स्वाइप नहीं करा जाएगा, कार्ड केवल टैप होगा और लेन देन पूरा हो जाएगा, ठीक है। और ये कार्ड जो है, इस कार्ड को केंद्रीय रेल और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने क्या क्या लॉन्च किया, और इस कार्ड का उपयोग रेल मंत्रियों के लिए सुरक्षित, सुविधाजनक, बेहतर यात्रा अनुभव देने के लिए किया गया है। चलिए, किसने किया है? रेल मंत्री पीयूष गोयल ने, और SBI के साथ ही समझौता हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया किसने किया? तो किसने किया? चलो भैया बता दो। ये किया है विराल वी आचार्य, जो कि डिप्टी गवर्नर हैं RBI के, डिप्टी गवर्नर हैं RBI के डिप्टी गवर्नर ने। और गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। हुसैन जद्दी ने द एंड गेम लिखी थी। क्या लिखी थी भाई? हुसैन जद्दी ने द एंड गेम पुस्तक लिखी थी। ये क्राइम राइटर है। द एंड गेम पुस्तक इन्होंने अभी हाल ही में इसका विमोचन हुआ। पेमा खांडू ने टैनगेज्म जनजाति पर एक पुस्तक लिखी, टैनगेज्म जनजाति पर, ठीक है। और शक्तिकांत दास ने कौन सी लिखी भैया? ये कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अभी इसके बारे में बात कर लो। हाँ, इस पुस्तक का पब्लिकेशन शेख ने किया, शेख पब्लिकेशन हाउस ने किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने हाल ही किस देश को समझौते के अनुसार 10 ब्रॉड गेज रेलवे इंजन दिए हैं? किसको दिए हैं भैया? बांग्लादेश को। बांग्लादेश को पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश को जोड़ने के लिए दोनों देश के बीच 4 परिचालन रेल संपर्क बनाना है। इसके लिए 10 ब्रॉडगेज रेलवे इंजन सौंपे गए हैं, और ये रेलवे इंजन पश्चिम बंगाल के नादिया जिले से ईस्टर्न रेलवे रोड गेट स्टेशन से रवाना किए जाएंगे। और दूसरी ओर जिन्हें दर्शन स्टेशन, ये पूछा जा सकता है कि 10 जो ब्रॉडगेज रेलवे इंजन गए थे,
वो कहाँ से रवाना हुए, कहाँ से हुए, नादिया ज़िले, पश्चिम बंगाल के नादिया ज़िले से रवाना हुए और दर्शन स्टेशन पर उसे प्राप्त किया गया। तो ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है भैया? सॉरी, क्या नाम था? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, और जो है राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। ठीक है, जगदीप धनखड़। और यहाँ पे 795 करोड़ रुपए की बाढ़ पीड़ितों के लिए क्या दी गई है? सहायता दी गई है। ठीक है, और नाबार्ड ने पश्चिम बंगाल में कृषि इसके लिए भी सहायता दी है। चलिए, ये आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ थी आज की पूरी डे की, उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। अगर आप चाहते हैं कि हम इस सेशन में पहले वन डे न्यूज़, वन डे करंट अफेयर्स क्वेश्चंस सीरीज़ इस तरीके से लेकर के आएँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आ पाए, या फिर इसी सीरीज़ को हाफ टाइम आपका क्वेश्चन सीरीज़ और प्लस अदर सेक्शन पर हम टॉपिक्स पर या रिलेटेड टॉपिक्स पर बात करें ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, जैसे इम्पोर्टेंट कमिटीज़ के बारे में, या फिर मिनिस्ट्रीज़ के बारे में, या फिर इम्पोर्टेंट जो इनोवेशंस हुए हैं उनके बारे में। तो इस तरीके के बैंकिंग टर्म्स के बारे में हम एक किसी भी एक टॉपिक पर बात करें और फिर सेशन को स्टार्ट करें। इस तरीके का अगर आप कुछ चाहते हैं, मतलब कुछ इससे हट के भी कुछ और अगर आप चाहते हैं इसी सीरीज़ करंट अफेयर्स की सीरीज़ के अंदर ही, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए यस या थंब के आप लगाइए ताकि हम इस पर भी काम चलाएं, इस पर भी ध्यान दें। और आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं इस तरीके की वीडियो के साथ आपके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। गेट अपडेट, बी सक्सेस।